Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री दत्तात्रेय वज्र कवचम सनातन धर्म का एक अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ स्तोत्र है जो साधक को सर्वतोमुखी सुरक्षा प्रदान करता है। ये कवच भगवान दत्तात्रेय की त्रिदेवात्मक शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सजीव प्रतीक है। वज्र के समान कठोर और अभेद्य ये कवच साधक के चारों ओर दिव्य ऊर्जा का ऐसा आवरण निर्मित करता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इस कवच का श्रद्धा और नियमपूर्वक पाठ करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ये अकाल मृत्यु, रोग, भय, शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत एवं ग्रहदोष जैसे प्रभावों से रक्षा करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो साधक प्रतिदिन इस कवच का पाठ करता है उसके जीवन में आने वाले संकट स्वतः ही शांत हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं। श्री दत्तात्रेय वज्र कवचम की महिमा केवल बाह्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये साधक के अंतःकरण को शुद्ध कर आत्मबल, विवेक और वैराग्य को जागृत करता है। इसके प्रभाव से मन की चंचलता शांत होती है, भय नष्ट होता है और आत्मविश्वास दृढ़ होता है। दत्तात्रेय कृपा से साधक को गुरु तत्व का साक्षात्कार होता है जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। कलयुग में जहां मनुष्य तनाव, असुरक्षा और नकारात्मकता से घिरा हुआ है, ये कवच एक दिव्य संजीवनी के समान है। ये साधक को बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रखकर आंतरिक शांति प्रदान करता है। वास्तव में श्री दत्तात्रेय वज्र कवचम केवल रक्षा का साधन नहीं बल्कि आत्मोद्धार, धर्म पालन और मोक्ष की ओर ले जाने वाला अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक कवच है। श्री गणेशाय नमः। मैं विघ्नहर्ता बुद्धि और शुभारंभ के देवता भगवान श्री गणेश को नमन करता हूँ। श्री दत्तात्रेयाय नमः। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त स्वरूप गुरु और ज्ञान के प्रतीक भगवान श्री दत्तात्रेय को नमन करता हूँ। ऋषियों ने कहा कथ संकल्प सिद्धि स्याद् वेद व्यास कलौ युगे धर्मार्थ काम मोक्षाणा साधनं किमुदाहृतम्। हे वेद व्यास जी, कलयुग में संकल्प की सिद्धि कैसे होती है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति का साधन क्या कहा गया है? व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्प साधनम् सकृदुच्चारमात्रेण भोग मोक्ष प्रदायकम्। व्यास जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी शीघ्र संकल्प सिद्धि का उपाय सुनिए जो केवल एक बार के उच्चारण मात्र से भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। गौरी शृंगे हिमवत कल्पवृक्षोपशोभितम् दीप्ते दिव्य महारत्न हेम मंडप मध्यगम्। हिमालय के गौरी शिखर पर कल्पवृक्षों से सुशोभित दिव्य महामणियों से प्रकाशित स्वर्णमय मंडप के मध्य में रत्न सिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरम् मंदस्मित मुखं भोजं शंकरं प्राह पार्वती
रत्नजटित सिंहासनम पर विराजमान, प्रसन्न स्वरूप मंद मुस्कान से युक्त कमल समान मुख वाले भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोक शंकर शंकर, मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृत्स्नशः। देवी बोली, हे देवों के देव महादेव, लोगों का कल्याण करने वाले शंकर, समस्त मंत्रों और यंत्रों का ज्ञान, तंत्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै, इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम्। अनेक प्रकार के तंत्र भी मैंने आपसे ही सुने हैं, अब मैं विशेष रूप से पृथ्वीलोक को देखने की इच्छा रखती हूँ। इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः, करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वती प्रत्यभाषत। पार्वती के ये वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से स्नेहपूर्वक स्पर्श किया और पार्वती से कहा। मैदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते, इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शंकरः। अब मैं तुम्हारे साथ वृषभ नंदी पर आरूढ़ होकर चलूंगा, ऐसा कहकर भगवान शंकर पार्वती के साथ नंदी पर सवार हुए। ययो भूमंगलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन्, क्वचित् विंध्याचल प्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे, वे पृथ्वीलोक को देखने निकले और गौरी को विचित्र दृश्य दिखाते हुए विंध्याचल के समीप एक अत्यंत दुर्गम महान वन में पहुँचे। तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं, वर्ध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम्। वहाँ एक कुल्हाड़ी धारण किए भील को मारने के लिए नख और दांत फैलाए एक भयंकर बाघ दौड़ता हुआ आ रहा था। अतीव चित्र चारित्र्यं वज्रकाय समायुतम्, अप्रयत्नं नायसंखिलं सुखमास्थितम्। उसका आचरण अत्यंत विचित्र था, शरीर वज्र समान दृढ़ था, फिर भी वो बिना प्रयास और परिश्रम के पूर्ण सुख में स्थित दिखाई दे रहा था। पलायन्तं मृगं पश्चाद् व्याघ्रो भीत्या पलायितः, एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरम्।
आश्चर्य यह था कि जिस बाघ से हिरण भाग रहा था, वही बाघ भय के कारण पीछे हट गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर पार्वती जी ने शंकर से प्रश्न किया। श्री पार्वत्युवाच किमाश्चर्यम् अग्रे शंभो निरीक्ष्यताम्। इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। माता पार्वती बोली, हे शंभो, आगे देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है, कितना अद्भुत दृश्य है। पार्वती के ऐसा कहने पर पुराणों के ज्ञाता भगवान शंकर ने देखा और बोले, श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रं वाङ्मानसगोचरम्। अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किंचन कुत्रचित् चोचा। भगवान शंकर बोले, हे गौरी, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बताता हूँ, जो वाणी और मन की भी पहुँच से परे है। हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो कभी देखा या जाना न गया हो। उमया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती। अयदूरशवानाम भिल्लः परमधार्मिका। हे पार्वती, मैं इसे संक्षेप में ठीक ठीक बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह दूरशवा नाम का भील है, जो अत्यंत धर्मात्मा है। समित कुशप्रसूनानि कंदं मूलफलादिकं। प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः। यह प्रतिदिन वन में जाकर लकड़ियां, कुश, फूल, कंद, मूल और फल बड़े परिश्रम से एक कर करता है। प्रियपूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाचति। ते अपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनः। हे प्रिय, वह पहले उन वस्तुओं को महर्षियों को अर्पित करता है और स्वयं कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करता। वे मौनी मुनि भी उस पर करुणा करते हैं। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश में। कदाचित् स्मरत् सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरम्। अपने आश्रम में निवास करते हुए महायोगी दलादन मुनि ने कभी सिद्ध पुरुष दिगंबर भगवान दत्तात्रेय का स्मरण किया। दत्तात्रेयः स्मर्तृगामि चेतिहासं परीक्षितुम्। तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः। दत्तात्रेयः स्मरण करने वाले के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। इस बात की सत्यता को परखने के लिए उसी क्षण योगीराज दत्तात्रेय प्रकट हो गए। तन्दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनः मुनिः समपूजाग्रे
निशीदन्तं दत्तात्रेयं वाचितम्। उन्हें देख कर दलादन महामुनि आश्चर्य और आनंद से भर गए। उन्होंने विधिवत पूजन कर अपने सामने बैठे दत्तात्रेय से कहा, मयोपहुतः संप्राप्तो दत्तात्रेय महामुने, स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुम्। हे महामुनि दत्तात्रेय, मैंने आपको स्मरण करके बुलाया था। आप स्मरण मात्र से आते हैं इस लोक कथा की परीक्षा करने के लिए। मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वं पराधं क्षमस्व मे। दत्तात्रेयो मुनिं प्रहमं प्रकृतिरीदृशी। आज मैंने आपको स्मरण किया, यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करे। तब दत्तात्रेय ने मुनि से कहा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जो व्यक्ति भक्ति से या बिना भक्ति के भी एकाग्र चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसी क्षण उसके पास पहुंचकर उसे इच्छित फल प्रदान करता हूँ। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादन मुनीश्वरम्, यदिष्टं तद्वृणीष्व त्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः। दत्तात्रेय ने दलादन मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, अब तुम जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो, क्योंकि तुमने मुझे स्मरण किया है, मुझे स्मरण किया है। दत्तात्रेयं मुनि प्राह मया किमपि नोच्यते, वच्चित्ते यत्स्थितं तन्ने प्रयच्छ मुनि पुंगव। मुनि बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय, मैं कुछ भी नहीं मांगता। आपके चित्त में जो उचित हो वही मुझे प्रदान करे। श्री दत्तात्रेय उवाच, ममास्ति वज्र कवचम गृहाणेत्य वदन् मुनिम्। तत्प्रेत्यङ्गीकृतवते दलादन मुने मुनि। भगवान श्री दत्तात्रेय बोले, मेरे पास एक वज्र के समान शक्तिशाली कवच है, इसे ग्रहण करो। दलादन मुनि ने ऐसा ही हो कहकर उसे स्वीकार किया। वज्र कवचम प्राहर्षित छन्दः पुरःसरम्, न्यासं दानं फलं तत्र प्रयोजनं शेषतः। तब दत्तात्रेय जी ने अपने वज्र कवच का उपदेश दिया। उसके ऋषि छंद देवता न्यास फल और संपूर्ण प्रयोजन सहित। हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर। अस्य श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र मंत्रस्य किरात्र रूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
श्री दत्तात्रेयो देवता द्रांबीजमा शक्ति कीलकम् ॐ आत्मे नमः ॐ ह्रीं मनसे नमः ॐ आं ह्रीं श्रीं सा ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः। श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इस श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र मंत्र के ऋषि किरात रूप में स्थित भगवान महारुद्र है। छंद अनुष्टुप है देवता भगवान श्री दत्तात्रेय है। बीज मंत्र राम है, शक्ति आम है, कीलक राम है, क्रोम है। ओम आत्मने नमः ओम आत्मने नमः। आत्मा की शुद्धि और समर्पण के लिए ओम ह्रीं मन से नमः। मन की एकाग्रता और शुद्धि के लिए ओम आं ह्रीं श्रीं सो ओम क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं कलः। ये बीजाक्षर देव शक्ति को जागृत कर साधक के भीतर रक्षा, तेज, ऐश्वर्य, सिद्धि और आत्म बल की स्थापना करते हैं। इस मंत्र जप का प्रयोजन भगवान श्री दत्तात्रेय की कृपा, संरक्षण और सिद्धि की प्राप्ति है। ओम द्रांगुष्ठाभ्यां नमः। दोनों अंगूठों में दत्तात्रेय की शक्ति का स्थापन। ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः। दोनों तर्जनी उंगलियों में दिव्य ज्ञान और दिशा शक्ति का न्यास। ओम ध्रुमध्यमाभ्यां नमः। दोनों मध्यमा उंगलियों में स्थैर्य और बल का आरोपण। ओम अनामिकाभ्यां नमः। दोनों अनामिका उंगलियों में ऐश्वर्य और तेज का संचार। ओम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। दोनों कनिष्ठिका उंगलियों में संरक्षण और कुशलता की स्थापना। ओम करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। हथेलियों और हाथों की पीठ में पूर्ण मंत्र शक्ति का स्थापन, जिससे कर्म शुद्ध हो। अथ हृदयादिन्यासः। शरीर के अंगों में न्यास। ओम हृदयाय नमः। हृदय में भक्ति, श्रद्धा और जीवन शक्ति की स्थापना। ओम ह्रीं शिर से स्वाहा। मस्तक में दिव्य बुद्धि और सद्बुद्धि का संचार। ओम शिखाय वशक। शिखा में आध्यात्मिक तेज और तपोबल की स्थापना। कवचाय हुम। संपूर्ण शरीर पर दिव्य कवच की रक्षा शक्ति का आवरण। संपूर्ण शरीर पर दिव्य कवच की रक्षा शक्ति का आवरण। ओम द्रोणेत्रत्रयाय वोक्षटन। दोनों नेत्रों और आज्ञा चक्र में दिव्य दृष्टि का जागरण। ओम द्रस्त्राय फट। नकारात्मक शक्तियों के नाश हेतु दिव्य अस्त्र की स्थापना। ओम भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बंधः। भूर्भुव और सह तीनों लोगों की शक्ति द्वारा चारों
अथ ध्यानं जगदङ्कुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्र चंद्राय परमात्मने, जो समस्त जगत के अंकुर के मूल कारण है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो योगियों में चंद्रमा के समान तेजस्वी और परमात्मा स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय का करता हूँ, ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय का करता हूँ, ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय का करता हूँ। कदा योगी कदा भोगी कदा नग्न पिशाचवत्, दत्तात्रेयो हरि साक्षात भुक्ति मुक्ति प्रदायक। वे कभी योगी है कभी भोगी है, कभी नग्न होकर पिशाच के समान विचरण करते हैं। भगवान दत्तात्रेय साक्षात नारायण स्वरूप है और भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं। वाराणसी पुरस्नाई कोल्हापुर पादरः, माहुरी पुर भिक्षाशी सही अशाई दिगंबर, जो काशी में स्नान करने वाले, कोल्हापुर में जप में तत्पर, माहुरीपुर में भिक्षा ग्रहण करने वाले और सह्य पर्वत पर शयन करने वाले दिगंबर नग्न स्वरूप है। इंद्रनील समाकारश्चंद्रकांति समद्युतिः, वैडूर्य सदृश स्फूर्तिश्चलत् किंचिज्जटाधर, जिनका शरीर नीलमणि के समान है, जिनकी कांति चंद्रमा जैसी है, जो वैडूर्य मणि के समान चमकते हैं और जिनकी जटाएं हल्के से हिलती रहती हैं। स्निग्धधावल्लयुक्ताक्षोत्यंत नीलकनीनिकः, भ्रूवक्षश्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्क सदृशाननः, जिनकी आंखें उज्ज्वल श्वेत हैं, पुतलियां अत्यंत नील हैं, भौहें छाती और दाढ़ी नीले आभास से युक्त हैं और मुख चंद्रमा के समान शोभायमान है। हस निर्जित निहारः कंठ निर्जित कंबुकः, मासलासो दीर्घ बाहु पाणि निर्जित पल्लवः, जिनकी मुस्कान हिम को भी जीत ले, जिनका कंठ शंख से अधिक सुंदर है, जिनके कंधे मासल और भुजाएं लंबी हैं और हाथ कोमल पल्लव जैसे हैं। विशाल पीन वक्षाश्च ताम्रपणिर्दलोदर, पृथुल श्रोणि ललितो विशाल जघन स्थलः, जिनका वक्षस्थल विशाल और उन्नत है, जिनके हाथ ताम्रवर्ण के हैं, उदर पतला है, कमर आकर्षक और नितंब विशाल है। ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय का करता हूँ, ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय का करता हूँ। रम्भास्तम्भोपमानोरुर्जानुपुरवैकजङ्घकः, गुडगुल्फकुरपृष्ठोलसत्पादो शरीस्थलः, जिनकी जांघें केले के स्तंभ जैसी हैं,
घुटनों से नीचे कसमा पिंडलियां हैं, एरियां सुगठित हैं और पैरों का तल कछुए की पीठ जैसा है। पैरों का तल कछुए की पीठ जैसा है। रक्तारविंद सदृश रमणी अपदाधरः, चरमांबरधरो योगी स्मर्तृगामी क्षणे क्षणे। जिनके चरण लाल कमल के समान सुंदर हैं, जो चर्म वस्त्र धारण करते हैं ऐसे योगी हैं, जो स्मरण मात्र से क्षण क्षण में प्रकट हो जाते हैं। जो स्मरण मात्र से क्षण क्षण में प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानोपदेश निरतो विपद्धरण दीक्षितः, सिद्धासन समासीन ऋजुकायोः सन्मुखः। जो ज्ञानोपदेश में तत्पर रहते हैं, आपत्तियों से रक्षा करने में दीक्षित हैं। सिद्धासन में विराजमान सरल शरीर वाले और हसमुख हैं। सिद्धासन में विराजमान सरल शरीर वाले और हसमुख हैं। वाम हस्तेन वरदो दक्षिणना भयंकरः, बालोन्मत्त पिशाची भी क्वचिद्युक्त परीक्षितः। बाएं हाथ से वर देने वाले, दाएं हाथ से अभय प्रदान करने वाले, कभी बालक उन्मत्त या पिशाचियों के साथ भी विचरण करते दिखाई देते हैं। त्यागी भोगी महायोगी नित्यानंदो निरंजन, सर्वरूपी सर्वदाता सर्वग सर्वकामद। वे त्यागी भी हैं भोगी भी महायोगी हैं, सदा आनंदमय और निर्मल है सब रूपों में स्थित। सब कुछ देने वाले सर्वत्र व्याप्त और सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। हर सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। भस्मोद्धूलित सर्वांगो महापातक नाशनः, भुक्ति प्रदो मुक्तिदाता जीवन मुक्तो न संशय। जिनके शरीर पर भस्म लगी है, जो महान पापों का नाश करने वाले हैं, भोग प्रदान करने वाले, मोक्ष देने वाले और स्वयं जीवन मुक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मोक्ष देने वाले ही एवं ध्यात्वानन्न चित्तो मद्वज्र कवचम पठेत्, मामेव पश्यन् सर्वत्र समया सह संचरेत्। इस प्रकार एकाग्र चित्त से कर मेरा यह वज्र कवच पढ़े, जो मुझे सर्वत्र देखता है, वह सदा मेरे साथ ही विचरण करता है। दिगंबरम भस्म सुगंधलेपनम, चक्रं त्रिशूलं डमरू गदायुधम, पद्मासनं योगी मुनीन्द्र वंदितं, दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यम्। जो दिगंबर हैं भस्म की सुगंध से लिप्त हैं, चक्कर त्रिशूल डमरू और गदा धारण करते हैं। पद्मासन में स्थित योगियों और मुनियों द्वारा वंदित हैं। उन श्री दत्तात्रेय का नित्य नाम स्मरण करना चाहिए। भालं पात्वान् सुयश्चन्द्रमण्डलं मध्यगः, सहस्रार कमलं में स्थित भगवान दत्तात्रेय मेरे सिर की रक्षा करें।
चंद्रमंडल के मध्य स्थित माता अनसुया के पुत्र मेरे ललाट मस्तक की रक्षा करें। ऊर्ज मनोमय है पातु हम संविदल पद्म भूः ज्योतिरूपोक्षिणी पातु पातु शब्दात्मक श्रुति। मनोमय स्वरूप दत्तात्रेय मेरे कूर्च भ्रूमध्य की रक्षा करें। ज्योति स्वरूप होकर मेरी आंखों की और शब्द रूप होकर मेरे कानों की रक्षा करे। नासिकां पातु गंधात्मा मुखं पातु रसात्मकः जिह्वां वेदात्मकः पातु दन्तोष्ठौ पातु धर्मिकः। गंध स्वरूप होकर मेरी नासिका रस स्वरूप होकर मेरे मुख वेद स्वरूप होकर मेरी जिह्वा और धर्म स्वरूप होकर मेरे दांत और होठों की रक्षा करें। कपोलावत्री भूपातु पात्वशेषं ममात्ववित् स्वरात्मा षोडशाराब्जस्थितः स्वात्मावताद्गलम्। अत्रिपुत्र दत्तात्रेय मेरे गालों की रक्षा करें। मेरा शेष संपूर्ण मुख भी सुरक्षित रखें। षोडश दल कमल में स्थित स्वरात्मा स्वरूप दत्त मेरे कंठ की रक्षा करें। सन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभुः जत्रुणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरिः। चंद्र के अनुज स्वरूप दत्त मेरे कंधों की रक्षा करें। सृष्टिकर्ता रूप में मेरी भुजाओं की रक्षा करें। शत्रुओं को जीतने वाले मेरी हंसली की और हरि स्वरूप मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। कादिठान्तद्वादशार पद्मगो मरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदयस्थितः। द्वादशदल हृदय कमल में स्थित वायु तत्व स्वरूप योगियों के ईश्वर दत्तात्रेय मेरे हृदय की रक्षा करें। मेरे हृदय की रक्षा करें। पार्श्वे हरि पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः हठयोगादियोगज्ञः कुक्षी पातु कृपानिधि। हरि स्वरूप दत्त मेरे दोनों पार्श्वों की रक्षा करें। हठ योग और आदि योग के ज्ञाता करुणा के भंडार दत्त मेरे उदर की रक्षा करें। मेरे उदर की रक्षा करें। डकारादिफकारान्तदशार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वोह्न्यात्मको वतु। दशदल कमल नाभि चक्र में स्थित अग्नि तत्व स्वरूप दत्तात्रेय मेरी नाभि की रक्षा करें। मेरी नाभि की रक्षा करें। वह्नि तत्वं यो योगी रक्ष
रक्षतान् मणिपूरकं कटिं कटिस्थ ब्रह्माण्ड वासुदेवात्मकोऽवतु अग्नितत्त्वस्वरूप योगी मेरे मणिपूरक चक्र की रक्षा करे कमर में स्थित ब्रह्मांड रूप वासुदेव स्वरूप दत्त मेरी कटी की रक्षा करें मेरी कटी की रक्षा करें दिलकारांत षट्पत्रांबुज बोधक जल तत्वं यो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु शठदल कमल स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित जल तत्व स्वरूप योगी दत्तात्रेय मेरे स्वाधिष्ठान चक्र की रक्षा करें सिद्धासन समासीन ऊरु सिद्धेश्वरोऽवतु वादिशान्त चतुष्पत्र सरोरुह निबोधक सिद्धासन में विराजमान सिद्धों के ईश्वर दत्त मेरी जांघों की रक्षा करें और चतुर्दल मूलाधार कमल को प्रकाशित करें मूलाधार महीरूपो रक्षतद्वीर निगृही पृष्ठं च सर्वतः पातु चान्योन्यस्त कराम्बुजः पृथ्वी तत्व स्वरूप वीर को नियंत्रित करने वाले तत्व मेरे मूलाधार की रक्षा करे घुटनों पर हाथ रखे हुए दत्त मेरी पीठ की रक्षा करे जंघे पात्ववधूतेन्द्र पात्वंघ्रि तीर्थ पावन सर्वांगं पातु सर्वात्मा रोमण्यवतु केशवः अवधूतों के स्वामी दत्त मेरी पिंडलियों की तीर्थों को पवित्र करने वाले मेरे चरणों की रक्षा करें सर्वात्मा स्वरूप दत्त मेरे संपूर्ण शरीर और केशव स्वरूप मेरे रोम रोम की रक्षा करें चर्मांबरः पातु रक्तं भक्तिप्रियोऽवतु मांसो मांस कर पातु मज्जा मज्जात्मकोऽवतु चर्म वस्त्र धारण करने वाले तत्व मेरी त्वचा की रक्षा करें भक्त प्रिय दत्त मेरे रक्त की रक्षा करें मांस उत्पन्न करने वाले मेरे मांस की और मज्जा स्वरूप दत्त मेरी मज्जा की रक्षा करें अस्थीनि स्थिर धीः पायान् मेधां वेधा प्रपालयत् शुक्रम सुख कर पातु चित्तं पातु दृढ़ाकृति स्थिर बुद्धि स्वरूप दत्त मेरी हड्डियों की रक्षा करे ब्रह्मा स्वरूप मेरी मेधा बुद्धि की रक्षा करे सुखदायक दत्त मेरे शुक्र की और दृढ़ स्वरूप दत्त मेरे चित्त की रक्षा करे मनोबुद्धिम अहंकारम ऋषिकेशात्मकोऽवतु कर्मेन्द्रियाणि पापीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः ऋषिकेश स्वरूप दत्त में
और ओंकार की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप मेरी कर्मेंद्रियों की और अज ब्रह्मा स्वरूप मेरी ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करें। बंधुन बंधुतम पायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहराम धनक्षेत्र पुत्रादींचंकोवतु। परम बंधु स्वरूप दत्त मेरे संबंधियों की रक्षा करें। शत्रुओं से शत्रु विजेता दत्त रक्षा करें। शंकर स्वरूप दत्त मेरे घर धन भूमि और पुत्र आदि की रक्षा करें। भार्यां प्रकृतिवित् पातु पश्वादीन् पातु शार्ङ्गभृत्। प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्षादीन् पातु भास्करः। प्रकृति के ज्ञाता दत्त मेरी पत्नी की रक्षा करें। शारंग धनु धारण करने वाले मेरे पशुओं की रक्षा करें। प्रधान तत्व के ज्ञाता मेरे प्राणों की और सूर्य स्वरूप मेरे अन्न की रक्षा करें। सुखं चंद्रात्मक पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः। पशुं पशुपति पातु भूतिं भूतेश्वरो मम। चंद्र स्वरूप दत्त मेरे सुख की रक्षा करे। त्रिपुरांतक दत्त मुझे दुख से बचाए। पशुपति स्वरूप मेरे पशुओं की और भूतेश्वर स्वरूप मेरी समृद्धि की रक्षा करें। प्राचां विषहर पातु पात्वाग्नेयं मखात्मक। यां यां धर्मात्मक पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत्। पूर्व दिशा में विषनाशक दत्त रक्षा करें। आग्नेय दिशा में यज्ञ स्वरूप दत्त। दक्षिण में धर्म स्वरूप दत्त और नैऋत्य दिशा में सभी शत्रुओं का नाश करने वाले दत्त रक्षा करें। वराह पातु वारुण्या वायव्य प्राणदोवतु। कौबेर्यं धनदः पातु पात्वैशान्य महागुरुः। पश्चिम दिशा में वराह स्वरूप दत्त। वायव्य दिशा में प्राण देने वाले दत्त। उत्तर में धनदाता दत्त और ईशान दिशा में महागुरु स्वरूप दत्त रक्षा करें। 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 ऊर्ध्वं पातु महासिद्ध पात्वधस्ताज्जटाधरः। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वादिमुनीश्वरः।
महासिद्ध दत्त नीचे से जटाधारी दत्त रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रह गया हो उसकी रक्षा आदि मुनियों के ईश्वर भगवान श्री दत्तात्रेय स्वयं करें। माला मंत्र जपः मंत्र का माला द्वारा जप अथ करन्यास अंगुष्ठाभ्यां नमः। दोनों अंगूठों में दत्तात्रेय की दिव्य शक्ति का स्थापन। ओम तर्जनीभ्यां नमः। दोनों तर्जनी उंगलियों में ज्ञान और संकल्प शक्ति का न्यास। ओम मध्यमाभ्यां नमः। दोनों मध्यमा उंगलियों में बल स्थैर्य और नियंत्रण का आरोपण। दोनों अनामिका उंगलियों में ऐश्वर्य और शुभता की स्थापना। ओम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। दोनों कनिष्ठिकाभ्यां नमः। हथेलियों और हाथों की पीठ में संपूर्ण मंत्र शक्ति का स्थापन ताकि साधक के सभी कर्म पवित्र हों। अथ हृदयादि न्यास। हृदय में भक्ति श्रद्धा और जीवन शक्ति की स्थापना। मस्तक में दिव्य बुद्धि और सद्बुद्धि का संचार। शिखा में तप तेज और आध्यात्मिक बल की स्थापना। संपूर्ण शरीर पर दिव्य कवच का आवरण जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। दोनों नेत्रों तथा आज्ञा चक्र में दिव्य दृष्टि का जागरण। बाधा भय और शत्रु शक्ति के नाश हेतु दिव्य अस्त्र की स्थापना। ओम भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। भूर्भुव और स्वः तीनों लोकों की शक्ति से चारों दिशाओं में सुरक्षा बंधन किया जाता है। एतन्मे वज्र कवचम यह पठेत् शृणुयादपि वज्रकायश्चिरं जीवी दत्तात्रेयोऽहमभुवम्। मैं दत्तात्रेय कहता हूँ। जो व्यक्ति इस वज्र कवच को पढ़ता है या केवल श्रद्धा से सुनता भी है वह वज्र समान दृढ़ शरीर वाला और दीर्घायु हो जाता है। त्यागी भोगी महायोगी सुख दुख विवर्जितः सर्वत्र सिद्ध संकल्पो जीवन मुक्तो व्यवर्तते। वह साधक त्यागी भी होता है भोगी भी महायोगी होता है। सुख दुख से परे होकर सर्वत्र जिसकी इच्छा सिद्ध होती है वह जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। इत्युक्तान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन मुक्तः सवर्तते। ऐसा कहकर दिगंबर योगी दत्तात्रेय अंतर्धान हो गए। दलाद नामक व्यक्ति ने भी इसका जप करके जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की।
दूरश्वा नाम तदानी श्रुतवादिनम् सकृच्छवनमात्रेण वज्रांगो भववधुप्यसौ दूरश्रव नामक एक भिलने केवल एक बार यह कवच सुनने से ही वज्र समान शक्तिशाली शरीर प्राप्त कर लिया। इत्येतद् वज्र कवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् उत्पुनप्याह पार्वती। यह संपूर्ण वज्र कवच पार्वती ने शिव के मुख से सुनने के बाद फिर उनसे प्रश्न किया। पार्वत्युवाच एतत् कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं किं यजाप्यं कथं कथम्। पार्वती बोली, हे प्रभु इस कवच का महात्म्य विस्तार से बताइए। इसे कहाँ, किसके द्वारा, कब, कितनी संख्या में और किस विधि से जपना चाहिए। उवाच शंभुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनयोदितम् शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाविलम्। शिव बोले, हे पार्वती तुमने जो पूछा है मैं सब कुछ एकाग्र और शुद्ध मन से बताता हूँ, से सुनो। धर्मार्थ काम मोक्षाणामिदमेव परायणम् हस्त्यश्वरथ पादाति सर्वैश्वर्य प्रदायकम्। यह कवच धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है और सभी प्रकार का वैभव प्रदान करता है। पुत्र मित्र कलत्रादि सर्व संतोष साधनम् वेद शास्त्रादि विद्यानां निधानं परमं हि तत्। यह पुत्र मित्र पत्नी आदि से सुख देता है और वेद शास्त्र तथा समस्त विद्याओं का श्रेष्ठ भंडार है। संगीत शास्त्र साहित्य सत्कवित्व विधायकं बुद्धि विद्या स्मृति प्रज्ञामति प्रौढ़ि प्रदायकम्। यह संगीत साहित्य और श्रेष्ठ कवित्व प्रदान करता है तथा बुद्धि विद्या स्मरण शक्ति और प्रखर प्रज्ञा देता है। सर्व संतोष करणं सर्व दुख निवारणं शत्रु संहारकं शीघ्रं यश कीर्ति विवर्धनम्। यह सब प्रकार का संतोष देने वाला सभी दुखों का नाश करने वाला शत्रुओं का शीघ्र विनाशक और यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। अष्ट संख्या महारोगाः सन्निपातास्त्रयोदश षण्णवत्यक्षरोगाश्च विंशतिर्मेह रोगका। 8 प्रकार के महाभयंकर रोग 13 प्रकार के सन्निपात वात पित्त कफ के संयुक्त विकार 96 प्रकार के नेत्र रोग और 20 प्रकार के प्रमेह मूत्र मधुमेह आदि रोग। 18 तु कुष्ठानि गुल्मान्यष्टविधान्यपि अशीतिर्वात रोगाश्च 40 18 प्रकार के कुष्ठ रोग 8 प्रकार के गुल्मगांठ उदर रोग 80 प्रकार के वात रोग और 40 प्रकार के पित्तजन्य रोग। 20 श्लेष्मरोगाश्च क्षय चातुर्थिकादयः मंत्रयंत्र कुयोगाद्या कल्पतंत्रादि निर्मिता।
30 प्रकार के कफ रोग, क्षय, टी आदि और चौथी ज्वर जैसी व्याधियां, मंत्र यंत्र गलत साधना, तंत्र कल्प आदि से उत्पन्न रोग भी। ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांडादि ग्रहोद्भवा, संगजा देश कालस्थास्तापत्रय समुत्थिता। ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड आदि ग्रह बाधाओं से उत्पन्न रोग, संपर्क से होने वाले देश काल के प्रभाव से उत्पन्न, और तीनों तापों दैहिक दैविक भौतिक से पैदा हुए रोग। नवग्रह समुद्भूता महापातक संभवा, सर्वे रोगा प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तना ध्रुवम्। नवग्रहों से उत्पन्न रोग और महापापों के कारण होने वाली व्याधियां, ये सभी रोग इस वज्र कवच के 1000 जप से निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। अयुतावृत्ति मात्रेण वंध्या पुत्रवती भवेत्, अयुतद्वितया वृत्त्यायपमृत्युजयो भवेत्। 10,000 जप से संतानहीन स्त्री को संतान मिलती है, 20,000 जप से अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। अयुतत्रितयाच्चैव खेचरत्वं प्रजायते, सहस्रादियुता दर्वाक् सर्वकार्याणि साधयत्। 30,000 जप से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है, और 1,000 से 10,000 जप तक सभी कार्य सिद्ध होते हैं। लक्षावृत्त्या कार्य सिद्धिर्भवेत्येव न संशय। 1,00,000 जप से संपूर्ण कार्य सिद्धि निश्चित होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः, कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम्। विषवृक्ष के मूल में दक्षिण मुख होकर खड़े रहकर यदि कोई व्यक्ति मास माह में एक बार इस कवच का पाठ करता है, तो वह अपने शत्रु को नाश कर देता है, और उसके इंद्रियां सभी कर्म साधन कमजोर पड़ जाते हैं। औदुंबर तरोर मूले वृद्धि कामेन जाप्यते, श्रीवक्ष मूले श्रीकामी तिन्तिनी शांति कर्मणि। औदुंबर वृक्ष के मूल में खड़े होकर यदि वृद्धि इच्छा संपत्ति या विकास के लिए जाप किया जाए, और वक्षस्थल के श्रीमुख में श्रीकामी संपत्ति संतान संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए तिन्तिनी जप किया जाए, तो मनोवांछित लाभ प्राप्त होता है। ओजस कामोश्वत्थ मूले स्त्री काम सहकार के, ज्ञानार्थी तुलसी मूले गर्भगेहे सुतार्थी भी। जो व्यक्ति ओजस और काम साधक बनना चाहता है, वह अश्वत्थ वृक्ष के मूल में जाप करे। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वह तुलसी के पौधे के पास जाप करे। जो संतान की प्राप्ति चाहता है, वह गर्भगृह में जाप करे। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धनार्थी भिस्तु सुक्षेत्रे पशु कामेस्तु गोष्ठ के, देवालये सर्व कामेस्तत्काले सर्वदर्शितम्। धन की इच्छा
इच्छा रखने वाले व्यक्ति सुख क्षेत्र सुरक्षित स्थान में जाप करे। पशु लाभ की कामना करने वाले गौशाला या गोष्ठ में जाप करें। सभी इच्छाएं समस्त कार्य और फल समय पर प्राप्त होते हैं। नाभिमात्र जले स्थित्वा भानुमालोक्यो जपेत युद्धे वा शास्त्र वा देवा सहस्रेण जयो भवेत्। जो व्यक्ति नाभि तक जल में खड़े होकर सूर्य की और देख कर इस कवच का जप करता है, वह युद्ध या शास्त्र विवाद में भी सहस्र जप मात्र से विजय प्राप्त करता है। कंठ मात्रे जले स्थित्वा यो रात्रो कवचम पठेत् स्वरापस्मार कुष्ठादितापज्वर निवारणम। जो व्यक्ति गर्दन तक पानी में खड़े होकर रात्रि में इस कवच का पाठ करता है, उसके ज्वर अपस्मार कुष्ठ और ताप आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यत्र यत् स्यात् स्थिरम् यद्यत् प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र ही जप्तव्यम ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। जिस स्थान पर स्थिरता और प्रसन्नता हो वहीं इस काच का जप करना चाहिए। वहां जप करने से सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इत्युक्त्वान् च शिवो गौये रहस्यं परमं शुभं यः पठेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समो भवे। इस प्रकार शिव ने पार्वती को यह अत्यंत शुभ और रहस्यमय ज्ञान बताया। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है वह दत्तात्रेय के समान महान योगी बन जाता है। एवं शिवेन कथितम् हि वत्सुताय प्रोक्तं दलाद मुने त्रिसुतेन पूर्वम्। यः कोऽपि वज्रकवचं पठति हलोके तत्तोपमश्चरति योगी वर्षिरायुः। इस प्रकार यह वज्रकवच हिमवत् सुत पार्वती के लिए शिव द्वारा कहा गया। इसे पहले दलाद मुनि को भी बताया गया था। जो भी व्यक्ति इस लोक में इस वज्र कवच का पाठ करता है वह दत्तात्रेय के समान योगी बन जाता है और दीर्घायु और सिद्ध जीवन प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।